हेलो नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अनुकंपा अध्ययन में। मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यूजीसी नेट हिंदी साहित्य से तैयारी करने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम देख रहे हैं जून 2023 का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। तो हमने अगले वीडियो में 45 तक के प्रश्न देखे हैं। तो आज हम देखेंगे 46वां प्रश्न से। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, हिमाचल। तो किस राज्य में स्थित है? अरे यायावर रहेगा याद में माजुली द्वीप जो है वो किस राज्य में है? तो 46 का क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा असम। अगला है प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग एक ही छंद में रचा गया है। यह छंद है, कौन सा छंद है? शार्दू विकृत छंद, द्रुत विलंबित छंद, मंद्राक्रांता छंद या बसंतलिका छंद। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, द्रुत विलंबित छंद। निम्नलिखित में से कौन से कथन विवेकानंद के हैं? तो इनमें से जो कथन विवेकानंद जी द्वारा कहे गए हैं कौन से हैं? मजबूत बनो कायर और लिबलिबे न बने रहो, साहसी बनो कायरों की ज़रूरत नहीं है। दूसरा है समूचा संसार जब तक एक साथ आगे कदम नहीं बढ़ाता तब तक कोई प्रगति संभव नहीं है। शिक्षा से उत्पन्न ज्ञान जनता को ब्रिटिश शासन का सम्मान करना सिखाएगा और उनमें एक हद तक इस शासन के प्रति अपनत्व की भावना भी पैदा करेगा। चौथा है मानव हृदय से मैं संगीन की नोक के बूते बुराई को हटाने में यकीन नहीं करता। पांचवा है समाज के सभी सदस्यों को संपत्ति, शिक्षा अथवा ज्ञान प्राप्त करने के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। तो इनमें से कौन सा विवेकानंद जी द्वारा कथन है? 48 का। तो 48 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला, दूसरा और पांचवा। पहला, दूसरा और पांचवा। अगला प्रश्न, निम्नांकित नाटकों को उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो यह नाटक दिए गए हैं और उसको प्रकाशन वर्ष के क्रम में लगाना है, पहले से बाद के क्रम में। तो देख लेते हैं। राज्यश्री 1915 की रचना है और ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। चरणदास चोर ये 1975 की रचना है। हबीब तनवीर की रचना नाटक। भारत सौभाग्य ये 1888 प्रेमघन की रचना है। बटोही ये आ जाएगा आपका ऋषिकेश सुलभ की रचना 2007 की। पहला राजा ये आ जाएगा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है और ये आ जाएगा आपका 1969 की रचना है। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो सबसे पहला आपका दिख रहा है भारत सौभाग्य प्रेमघन की रचना। तो किस में है? इसमें और बी और डी दोनों में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा आपका राज्यश्री जयशंकर प्रसाद। तो राज्यश्री भी दोनों में दिख रहे हैं। और उसके बाद आ जाएगा आपका पहला राजा। तो पहला राजा किस में है? डी नंबर, पहला राजा। उसके बाद आ जाएगा आपका चरणदास चोर और लास्ट में आ जाएगा आपका बटोही।
तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कौन किसकी रचना है, राजश्री जयशंकर प्रसाद 1915 की रचना है। चरणदास चोर 1975 की, हबीब तनवीर भारत सौभाग्य ये हो जाएगा 1888, प्रेमघन का बटोही ऋषिकेश सुलभ 2007 की रचना। पहला राजा 1969 जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। अगला है पूर्ण क्लासिक कृति वह है जिसमें किसी मानव समाज की पूर्ण शक्ति निहित हो। यह कथन किसका है, रिचर्ड की, इलियट, क्रोचे, अर्नाल्ड का। तो किसका है आपको बताना है। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, टी.एस. इलियट की रचना है, कथन है। अगला है सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में कवि दिया गया है और सूची 2 में देयता। तो विद्यापति, तो इसका देयता कौन है, सूरदास, बिहारी घनानंद। तो देख लेते हैं विद्यापति का शिव प्रसाद सिंह, सूरदास हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिहारी बच्चन सिंह, घनानंद इमेर बघा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है। यह कथन किस कविता में है, नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, पटकथा। मुझे अपनी कविताओं के लिए दूसरे प्रजातंत्र की तलाश है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नक्सलवाड़ी कविता में है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और इसमें क्या दिया गया है, आयु और ऋतुओं का संबंध। तो और यहाँ रचना दी गई है, निबंध है जितने सारे, और इस निबंध में किस बात को महत्व दिया गया है, यानी किससे संबंधित यह निबंध लिखा गया है। तो यहाँ दिया गया है आयु और ऋतुओं का संबंध किस रचना में है, माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम, कल्याण का रूप, नई पीढ़ी के प्रति पुरानी पीढ़ी की चिंता। तो ये हो जाएगा आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, डी का 2 किस में दिख रहा है, तो बी और सी। आयु और ऋतुओं का संबंध, आयु और ऋतुओं का संबंध किस में है, ये उत्तर फाल्गुनी हो जाएगा। उत्तर फाल्गुनी के आसपास माता, मातृभूमि और जन्मभूमि प्रेम। तो इसका हो जाएगा आपका उठ जाग मुसाफिर, नई कल्याण का रूप, ये हो जाएगा शिव मूर्ति, और नई पीढ़ी, तो ये हो जाएगा आपका मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने 20वीं सदी में भारतीय काव्य शास्त्र संबंधी कोई पुस्तक नहीं लिखा है, राममूर्ति त्रिपाठी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा डी, रामविलास शर्मा। आषाढ़ का एक दिन में पतंजलि का उल्लेख कौन सा पात्र करता है, अनुस्वर, अनुनासिक, रंगिनी या संगिनी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा संगिनी, पतंजलि का उल्लेख करती है। अगला है सत्य कथन है। भरत ने नाट्यशास्त्र के 16वें अध्याय में अलंकारों का निरूपण किया है। उद्भट, जयदेव और प्रतिहारेंदु राज अलंकार संप्रदाय के आचार्य हैं। काव्यदर्श के दूसरे और तीसरे परिच्छेदों में अलंकार निरूपण है। काव्य अलंकार में 6 परिच्छेद हैं।
काव्य अलंकार सार संग्रह रुद्रथ का ग्रंथ है। तो इनमें से कौन सा सत्य हो जाएगा? नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये चारों सही है। तो इसमें ऐसा कुछ विकल्प नहीं दिया गया है चारों, तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। पाँच को छोड़कर ये आपका चारों हो जाएंगे। पाश्चात्य काव्य चिंतकों को उनके जन्म वर्ष के अनुसार पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? पाश्चात्य काव्य शास्त्र दिए गए, चिंतक दिए गए हैं और आपको उसको क्रम में लगाना। तो सबसे पहला कौन हो जाएगा? तो देख लेते हैं। रिचर्ड का काल कितना आ जाएगा? ये 1893 से लेकर 1979। मैथ्यू अर्नाल्ड ये हो जाएगा 1822, इसका 1822 से लेकर 1888। कॉलरिज ये हो जाएगा 1772। और विलियम वर्ड्सवर्थ ये हो जाएगा आपका 1770 ईस्वी। इलियट ये हो जाएगा 1888। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? तो आपका सबसे पहले आ जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो इसमें आपका ए और डी में दिख रहा है। उसके बाद आ जाएगा कॉलरिज। कॉलरिज का है 3, तो ये आपका 3 दिख रहा है इसमें, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद दूसरा कौन है? मैथ्यू अर्नाल्ड 1822 ईस्वी। और उसके बाद आ जाएगा आपका 5 इलियट 1888 और रिचर्ड 1893। तो इसका सही क्रम है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। देश का धन, गुलामगिरी, स्त्री पुरुष तुलना, गीता रहस्य। तो ये किससे संबंधित है? देश का धन। तो देश का धन हो जाएगा राधा मोहन गोकुल। गुलामगिरी ये हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले। स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे। और गीता रहस्य ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। लाल पान की बेगम कहानी में स्त्री पात्र हैं। तो लाल पान की बेगम में जो स्त्री पात्र है कौन कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपिया, मखनी बुआ और सुनरी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नाटकों में गीतों के प्रयोग के बारे में सत्य कथन है। तो जो नाटक है उसमें कौन कौन से गीत दिए गए हैं? तो यहाँ कथन है। अंधेर नगरी में कबाब वाला, नारंगी वाला, कुजड़ीन, हलवाई और ब्राह्मण गीत गाकर अपनी बात कहते हैं। दोहा छंद का प्रयोग अंधेर नगरी और बकरी नाटकों में किया गया है। महाभोज, आधे अधूरे और आषाढ़ का एक दिन में कोई भी पात्र गीत नहीं गाता है। स्कंदगुप्त में आह वेदना मिली विदाई गीत देवसेना गाती है। भारत दुर्दशा में किताब खाना वाले दृश्य में 6 सभ्य लोग मिलकर एक गीत गाते हैं। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, कौन सा सही हो जाएगा? तो 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी, दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा इसका सही विकल्प हो जाएगा। आचार्य दिए गए हैं और पुस्तक से सम्मिलित करना है। भानुदत्त का पुस्तक कौन सा हो जाएगा? रामचंद्र। गुणचंद्र का शारदा तनय, महिम भट्ट। तो भानुदत्त ये हो जाएगा आपका रसमंजरी।
रामचंद्र गुणचंद्र ये हो जाएगा आपका नाट्य दर्पण। शारदा तनय, भाव प्रकाश, महिम भट्ट, व्यक्ति विवेक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा रचित पंक्तियां हैं। तो नागमती वियोग खंड में नागमती की विरह व्यथा की अभिव्यक्ति के लिए जायसी द्वारा कौन कौन सी पंक्तियां हैं? घरी घरी जियो आबे घरी घरी जियो जाई, पाहन जरही होही सब चूना, रकत आंसू घुंची बन बाई, हृदय बैठी बिरह कष्टनसा, सहस सहस दुख एक ससासा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी। तीसरा, चौथा और पांचवा। आक्रांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? आक्रांत एकवचन पुल्लिंग संज्ञाओं के विकृत रूप का प्रत्यय क्या है? अब बहुत लंबा पूछ लिया है, तो इसका 63 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी ए। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो देख लेते हैं कथन 1 में क्या कहा गया है और कथन 2 में। कथन 1, वर्dsworth के अनुसार कविता स्वतः स्फूर्त अभिव्यक्ति है। कथन 2 है, कॉलरिज के अनुसार रम्य कल्पना केवल स्मृति पर निर्भर है, जबकि कल्पना प्रेरणा और अवधारणा आदि अनेक स्रोतों से सामग्री संचित करती है। तो नीचे कौन विकल्प में से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, दोनों सत्य हैं। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के प्रारंभ काव्य शीर्षक प्रकरण में निम्न कवियों का उल्लेख किया है। तो इनमें से कौन से का अपभ्रंश काव्य शीर्षक प्रकरण में कौन कौन से कवि का उल्लेख किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, देवसेन, सोमप्रभ सूरी और विद्याधर। ये हत्यारे गांव के मुखिया हैं, गरीबों का खून चूसने वाले, सदब्याज, ढेड़ी सवाई, नजराना, घूस घास जैसे भी हो गरीबों को लूटो, उस पर सुराज चाहिए, जेहल जाने से सुराज ना मिलेगा, सुराज मिलेगा धर्म से, न्याय से। गोदान उपन्यास में यह कथन किसका है? गोबर का, धनिया, शोभा, सिलिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो इनकी भाषा गोदान में है, ये लगभग मैला आंचल की भाषा के जैसे ही लग जाते हैं, तो थोड़ा सा इसे संभल कर रखिएगा। कभी कभी अगर ये पूछ लिया जाए ऐसे ही कि ये किस रचना से है या किस उपन्यास से है, तो यहाँ गोदान बोल दिया गया है, तो ये गोदान की पंक्ति कथन, गोदान से लिया गया कथन है। और भाषा थोड़ी थोड़ी आपका मैला आंचल से भी मिलता जुलता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? 66 का धनिया का यह कथन है। नागार्जुन की कालिदास कविता में निम्न में से किसका उल्लेख है? विक्रम, यक्ष, शकुंतला, इंदुमती, अज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यक्ष, इंदुमती, अज। ये तीनों का उल्लेख किया गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। निम्नलिखित अनुवादों को उनके हिंदी में पहली बार प्रकाशित होने के वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो ये रचनाएं दी गई हैं और ये अनुवाद किया हुआ रचना है और इसके पहली बार प्रकाशन के अनुसार आपको क्रम में लगाना है। खड़िया का घेरा ये हो जाएगा आपका 2002 और ये किसका अनुवाद है? कमलेश्वर का। और ये कार्केसियन नामक सर्किल नाटक जो शीर्षक है, इस नाटक
से इसका अनुवाद किया है और ये किसकी रचना थी? बर्टोल्ट ब्रेस्ट का था ये रचना, और एक खड़िया नाम से अनुवाद किया है कमलेश्वर ने। एकांतवासी योगी ये हो जाएगा आपका 1886। श्रीधर पाठक, और ये किसका है? गोल्ड स्मिथ का नाटक ट्रैवलर का अनुवाद किया है। श्रांत पथिक ये हर्मिट एकांतवासी हर्मिट का अनुवाद है, और श्रांत पथिक ये ट्रैवलर का अनुवाद किया है, और ये भी दोनों स्मिथ की रचना है। ये स्मिथ की रचना है और ये भी स्मिथ की रचना थी। हर्मिट का जो अनुवाद किया है एकांतवासी योगी से, और ये ट्रैवलर का अनुवाद है श्रांत पथिक नाम से। तो श्रांत पथिक की कब किया है? ये 1902 में किया है। कामदेव का अपना बसंत ऋतु का सपना ये हो जाएगा आपका 1993। और ये हबीब तनवीर का अनुवाद है, शेक्सपियर का जो रचना है उससे किया है। विश्व प्रपंच ये शुक्ल जी का अनुवाद है। और हेकल तो इसकी अनुवाद कब किया था? ये 1900 में किया था शुक्ल जी। और हेकल का रचना था रिडल ऑफ द यूनिवर्स जो रचना थी हेकल का, इसका अनुवाद किया था। तो ये ध्यान रखिए। और तो सबसे पहले कौन हो जाएगा आपका? तो सबसे पहला आ जाएगा आपका श्रांत पथिक। तो श्रांत पथिक आपका ए में दिया हुआ, तो ये उसके बाद तीसरा दो आ जाएगा एकांतवासी योगी, उसके बाद यहाँ श्रांत पथिक 1902। इसका 5 आना चाहिए, तो ये आ जाए आपका 1900 दिया हुआ है। तो पहले तो ये थोड़ा सा शायद मिस्टेक है। उसके बाद खड़िया का घेरा, और लास्ट में आ जाएगा आपका कामदेव का अपना सपना बसंत ऋतु का सपना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट। अगला प्रश्न है, पंक्ति दी गई है और आपको पुस्तक या कविता से सम्मिलित करना है। तो विकल्प दिख नहीं रहा है क्योंकि इससे और छोटा नहीं होगा, तो थोड़ा और देख लेते हैं। पूछेगा जब किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, तो ये आपका रश्मि रथी से हो जाएगा। ये रश्मि रथीकरण कहता है। तो 3 तो आपका ये ही इसका सही विकल्प है। तो ना कुछ कह सकी अपनी, ना उन्हीं की मैं पूछ मैं सकी भय से, ये हो जाएगा आपका साकेत से। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस और क्या है, तो ये आपका शांति गीत। जी लोगों ने तो बेच दिए ईमान, ये हो जाएगा गीत फरोश से। तो ये बहुत अच्छी पंक्ति है और जानी हुई पंक्ति है, ये बहुत आसान था। तो इसका सही विकल्प ये हो जाएगा। भक्ति आंदोलन पर किस कवि ने गंभीरता से विचार किया है? मुक्तिबोध ने, रघुवीर सहाय ने, राजेश जोशी, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए मुक्तिबोध ने। अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, अजी हजरत यही चोरी कराते हैं, शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। यह संवाद ईदगाह कहानी के किस पात्र का है? महमूद का, मोहसिन का, नूरे शम्मी। तो ये कौन कहती है या कहता है? तो ये मोहसिन कहता है, क्योंकि इसके जो पिता है कोई
पुलिस वाला है और जितना उसकी तनख्वाह नहीं होती उससे 3 गुना वो घर तनख्वाह भेजता है, तो इससे वो ये बात का अंदाज़ा लगाते हैं। और कभी कभी वो आकर ये सारी कहानियाँ भी सुना जाता था। 72वां प्रश्न मालवी केंद्र है कहाँ? जयपुर, इंदौर, जोधपुर, जबलपुर। तो मालवी केंद्र कहाँ है 72 का? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा इंदौर। तीसरी कसम कहानी के अनुसार हीराबाई का संबंध किन 2 कंपनियों से हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मथुरा मोहन कंपनी और रौता कंपनी से। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। नामकरण और वर्ण दिया है, तो इन वर्णों का नामकरण कहाँ से हुआ है? तो महाप्राण ध्वनि ये कौन है? ये हो जाएगा ख। घोष ध्वनि ज हो जाएगा ये पार्श्व। ये व्यंजन ये हो जाएगा आपका ल। और लोड़ित व्यंजन ये हो जाएगा आपका र। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा। निम्नलिखित नाटकों को हिंदी में उनके प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। तो ये भी आपका अनुवाद एक पहला क्वेश्चन क्या था? अनुवाद को पहले से बाद के क्रम में लगाना है प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर, और यह नाटक पूछ लिया गया है। तो इन नाटकों का प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। बकरी 1974, और ये किसकी रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। महाबली ये हो जाएगा असगर बजाहत की रचना, 2009 में इसकी रचना की गई है। प्रकाशन हुआ है पहली प्रकाशन। आगरा बाजार हबीब तनवीर की रचना है, और ये 1900 जो पहली प्रकाशन हुआ 1954 में हुआ था। माधवी भीष्म सहानी का नाटक है, और ये 1985। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, और 1958 में इसका प्रकाशन हुआ है। तो यहाँ कौन कौन सी रचना आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है? तो ये तीनों 1, 3 और 5 ये तीनों रचनाएं जो हैं आपको पाठ्यक्रम में दिया गया है, आपको पढ़ना है नाटक के तौर पर, और इससे अक्सर कथन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? तो सबसे पहला आ जाएगा आपका आगरा बाजार। तो किस में दिख रहा है? तो इसका सही आंसर एक ही में दिख रहा है, तो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के विभिन्न प्रकरणों के शीर्षक हैं। तो परीक्षा गुरु में जो प्रकरण है उसका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? सही क्रम बोलते हैं कि कौन कौन सा शीर्षक दिया हुआ है, आपको चुनना है। 76 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तीसरा, चौथा और 5वां ये सही आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु उपन्यास के प्रकरण। कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिलहली गैल, इस काव्यांश में सिलहली शब्द का क्या अर्थ है? हिलती हुई सिल, फिसलने लायक, प्रकाश युक्त या सुनहरी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा फिसलने लायक। सूफी प्रेमाख्यान नहीं है। श्याम सगाई, इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर। तो कौन सा प्रेमाख्यान नहीं है? तो श्याम सगाई ये प्रेमाख्यान ग्रंथ नहीं है, और बाद बाकी इंद्रावती, यूसुफ जुलेखा, हंस जवाहिर ये सारे सूफी प्रेमाख्यान काव्य हैं।
आगरा बाजार नाटक का प्रारंभ किस नज़्म से होता है? तो अगर आपको याद हो तो 2024 में जो 18 जून का क्वेश्चन पेपर हमने देखे थे जो कैंसिल हो गया, उसमें पूछा गया कि आगरा बाजार का जो नाटक है उसका अंतिम नज़्म कौन सा है। तो इसमें पूछा गया था अंतिम नज़्म, और उससे पहले क्या पूछा गया जून 2023 में क्वेश्चन कि उसका पहला प्रारंभिक किस नज़्म से होता है प्रारंभ। तो सेम क्वेश्चन था, बस इसमें प्रारंभ पूछ लिया गया है और उसमें अंत पूछ लिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, शहर आशोभ से प्रारंभ होता है और अंत किससे होता है। तो ये आप हमें कमेंट में बताएं कि अंत किस नज़्म से होता है। हमने क्वेश्चन 2018 जून का क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उसमें हमने, तो जिसने भी देखा है इसका सही जवाब दे देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कोसी का घटवार कहानी में लक्ष्मण के संदर्भ में आए शब्द काला चरेऊ का क्या अर्थ है? सुहाग चिन्ह, बिंदिया, करघनी, कंगन। तो काला चरेऊ का अर्थ होता है सुहाग चिन्ह, और इसी से पता चलता है कि ये विधवा है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। कृपी किस नाटक का पात्र है, पात्र से सम्मिलित करना है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ये कृपी, ये हो जाएगा। एक और द्रोणाचार्य, किन्नी, अधे अधूरे, जमुना वाहन, ये हो जाएगा आपका महाभोज, कल्याणी, चंद्रगुप्त। कथन दिए गए हैं और सत्य कथन है। कौन कौन से सत्य कथन है? 82 का, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, दूसरा, चौथा और पांचवा का सत्य कथन हो जाएगा। तो देख लेते क्या है। भरत के नाट्यशास्त्र में नीति के लिए प्रवृत्ति शब्द का उल्लेख है। कुंतक ने रीति को मार्ग कहा है। भोज ने अवंतिका और मागधी नामक 2 नई वृत्तियों की उद्भावना की है। तो ये तीनों सही हो जाएंगे। स्कंदगुप्त के स्त्री पात्र हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी। कौन कौन से हैं? दूसरा, देवकी, मालिनी और रामा। निम्नलिखित में से अर्थ समृद्ध स्वर है। अर्थ समृद्ध स्वर कौन कौन से हैं? 84 का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ए, ओ। 85वां प्रश्न रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशुफलदायिनी कहा है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा ने। तो किसने कहा है? तो ये कथन हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल का। मेला आंचल के अनुसार बावन दास के मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दिया है? बावन की डिहा का, शहीद स्मारक, भारत माता का थान का, चैथरिया पीर। तो इसका सही विकल्प है चैथरिया पीर का नाम दिया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं, तो देख लेते हैं। पहला कथन, रोज उर्फ गैंग्रीन
कहानी के अनुसार मालती के पति का नाम विश्वेश्वर है और वे एक छोटे से रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर हैं। अगला है दूसरा कथन है, चीफ की दावत कहानी में चीफ के आग्रह पर माँ ने एक पुराना टप्पा 2 पत्तर अनार दे गाकर सुनाया। तो इनमें से कौन सा उपयुक्त हो जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका बी, दोनों असत्य हैं। निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बात के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो यहाँ घटनाएं दी गई हैं, आर्य समाज की स्थापना, आनंद मठ का प्रकाशन, गीतांजलि का प्रकाशन, विश्व धर्म सभा, ब्रह्म समाज का स्थापना। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में। और इसने किसने किया था? दयानंद सरस्वती। आनंद मठ का प्रकाशन वर्ष कब है? तो ये 1882 हो जाएगा। और आनंद मठ ये हो जाएगा आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। गीतांजलि किसका है? तो ये टैगोर की रचना है, ये 1912 की रचना है। विश्व धर्म सभा में विवेकानंद संबोधन, ये हो जाएगा 1893, जो शिकागो में हुआ था, 1893। ब्रह्म समाज का स्थापना तो 1828, राजा राम मोहन राय, 1828 में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 5। तो इसमें और इसमें दोनों तीनों में दिया हुआ है। तो उसके बाद आ जाएगा आपका आर्य समाज की स्थापना 1 नंबर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी। अब इसे देख लें अच्छे से। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं। तो पागल कौन कौन सी पंक्तियां गाते हैं? तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ये, केवल 1, 2 और 5। मर गया देश अरे जीवित रह गए तुम, जन मन करुणा सी माँ को कहाल दिया, और अब तक क्या किया जीवन क्या जिया। तो ये तीनों पंक्तियाँ पागल द्वारा गाया जाता है अंधेरे में। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, क्योंकि इसके बाद जो आपका बोध से संबंधित प्रश्न दिया है तो हम किसी वीडियो में करेंगे, ज़रूर एग्ज़ाम से पहले ही करने का प्रयास करेंगे। भोलाराम का जीव कहानी के अनुसार भोलाराम को रिटायर होने के कितने वर्ष बाद तक पेंशन न मिली थी? 3, 5, 7, 9। अगर आपने पढ़े होंगे भोलाराम का जीव तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 5 साल के बाद तक पेंशन नहीं मिली थी। तो हमने 45 प्रश्न आज देखे हैं और हमारा कोशिश रहेगा कि हम आगे जो सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर थे वो हम लाएंगे अगले वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि जो बोध से संबंधित प्रश्न है उसे भी लाने का। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।